हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 9 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। ओके, और इसका ये सेकंड वीडियो लेसन है। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो लेसन था उसमें हम लोगों ने देख लिया था क्या, स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उस वीडियो लेसन में। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे है ना। ये ऑर्गन है। ओके, जैसे हो गया हमारे लीवर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टमक है ना, फिर फूड पाइप है। तो ये सारे ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने बात नहीं कर पाया था पिछली वीडियो में। केवल हम लोगों ने माउथ के बारे में बात किया हुआ था और टीथ और टंग के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे जो कि इसका नेक्स्ट ऑर्गन है, ये ओसोफेगस है ना, फूड पाइप। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में हम लोग ना डिस्कस करेंगे और सारे के फंक्शंस को भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक होगा अपना, ये फूड पाइप है ना। फूड पाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए हमारे पास फूड पाइप है। फूड पाइप के बारे में क्या कहा गया, देखिए फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड द ओसोफेगस है ना। फूड पाइप को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। ओके, इज ए ट्यूब अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसका लेंथ कितना होता है 30 सेंटीमीटर। इट इज द कनेक्टिंग ट्यूब बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक है ना। माउथ को स्टमक से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, ये अपना फूड पाइप। इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर द फूड to slide down from the mouth to a bag like structure called stomach। तो स्टमक में फूड जा रहा है किसके हेल्प से, फूड पाइप के हेल्प से। कहाँ से, तो माउथ से है ना। माउथ से जो फूड है वो स्टमक में जा रहा है किसके हेल्प से, फूड पाइप के हेल्प से। दिस पाइप इज अ मस्कुलर ऑर्गन, और ये पूरा मसल्स का बना होता है ना, बोन्स इसमें नहीं होते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक। तो स्टमक में जो फूड जा रहा है नीचे, यानी कि फूड पाइप से होते हुए वो कैसे जा रहा है, तो इसके मसल्स जो है ना वो क्या करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सिकुड़ते हैं है ना। तो इसके हेल्प से, कॉन्ट्रैक्शंस के हेल्प से ही ना फूड आइटम अपना डाउनवर्ड मूव करता है। चलिए ये तो हम समझ गए डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है फूड आइटम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टमक। जब फूड आइटम मेरा स्टमक में पहुंच गया है तो यहाँ पे क्या इसका होता है, तो ये देखिए द स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये किस तरह का है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। हियर द फूड इज चर्न एंड चेंज्ड इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस। तो यहाँ पे ना फूड चर्न होता है ना, यानी मंथन होता है उसका, और फिर ये पेस्ट लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन द स्टमक द फूड गेट्स मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए स्टमक में ना फूड किससे मिक्स होता है, तो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है। ओके, ये गैस्ट्रिक जूस क्या है ना, डाइजेस्टिव जूस है ना, इसके हेल्प से डाइजेशन हो रहा है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। तो स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वहाँ से ये सीक्रेट होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या हेल्प करता है वो देख ले जरा। तो गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, फूड आइटम के डाइजेशन में हेल्प करता है। किस तरह से, द फूड जनरली स्टेज इन द स्टमक फॉर 2 to 3 hours फॉर फ्रॉम, यहाँ से फ्रॉम हियर द फूड गोजेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे तो ये पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस है ना किस तरह से हेल्प करता है डाइजेशन में फूड आइटम का। तो हम लोग ये जान लेना गैस्ट्रिक जूस में अपना जो एक एसिड होता है, हाँ ये होता है HCl। ओके, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं। ये क्या करता है ना, फूड आइटम के साथ जो जर्म्स आते हैं उसको ये किल कर देता है। तो गैस्ट्रिक जूस का हम एक फंक्शन ले सकते हैं कि जो जर्म्स आ रहे हैं वो किल कर दिए जाते हैं। क्यों, चूँकि इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। और इसके और भी फंक्शंस हैं, हम देखेंगे आगे। चलिए अब यहाँ से फूड आइटम, स्टमक से फूड आइटम कहाँ पे चला जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस लीवर एंड पेनक्रियाज, देखिए अब ये ना ये ग्लैंड्स है ना। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। स्मॉल इंटेस्टाइन ये अपना नीचे है,
यहाँ पे फूड आइटम का क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग ये थोड़ा जानेंगे यहाँ पे लीवर एंड पेनक्रियाज का। तो आइए, दीज आर टू एसोसिएटेड ग्लैंड्स, देखिए एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, हाँ, विच जेंट ग्रेटली हेल्प द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आइए, द लिवर इज आवर बॉडी द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे ना, लीवर। ओके, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, है ना, कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, एंड वेज अबाउट 1.5 किलोग्राम। तो 1.5 कहने का मतलब क्या हुआ, 1.5, ओके, 1.5 किलोग्राम का होता है कौन, ये अपना लीवर, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है साइज इसका। इट सीक्रेट्स ब्राउनिश ब्लू ग्रीन फ्लूइड, तो ये कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करता है ना, सीक्रेट्स ब्राउनिश, है ना, ग्रीन फ्लूइड कॉल द बाइल जूस, ये जो फ्लूइड सीक्रेट करता है कौन, लीवर, उसका नाम क्या है ना, बाइल जूस है। आगे है द पेनक्रियाज के बारे में, तो पेनक्रियाज के बारे में क्या कहा गया है, द पेनक्रियाज सीक्रेट्स द पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन हो रहा है, ओके, विच कंटेन सर्टन एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये जो यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस, इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करते हैं ना, डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड आइटम के। तो ये तो था अपना लीवर और पेनक्रियाज का फंक्शन। अब हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे फूड आइटम पहुँचने के बाद क्या होता है, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब नियरली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ। देखिए ये क्वेश्चन जनरली हम लोगों से पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई क्या है, तो लंबाई हम लोग लिखेंगे 7 मीटर इन लेंथ। अब पूछेगा इसका डायमीटर क्या, यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई हम यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर के आसपास, ओके। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट है द फूड गेट्स मिक्स्ड विद द बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आइटम पहुंचता है तो यहाँ पे क्या मिक्स होता है ना, यहाँ पे मिक्स होता है उससे पेनक्रियाटिक जूस, ओके, जो कि पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, और यहाँ पे फूड आइटम में मिक्स होता है बाइल जूस, ओके। ये दोनों के दोनों जूसेस कहाँ पे मिक्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होते हैं फूड आइटम से, ओके। ये और ये कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, तो हम लोग देख लिए हैं, बाइल जूस अपना जो निकलता है वो लीवर से निकल रहा होता है, और ये जो है हमारा पेनक्रियाटिक जूस वो पेनक्रियाज से निकलता है। बोथ दी जूसेस हेल्प इन डाइजेशन, और ये दोनों के दोनों जो जूसेस है ये क्या काम करते हैं ना, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, ओके। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हम लोग लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड जो फूड आइटम मेरा डाइजेस्ट हो चुका है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको सप्लाई कर देता है पूरे बॉडी के सेल में, किसके हेल्प से, तो ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से। द फूड न्यूट्रिएंट्स दस प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है हमको एनर्जी देता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब देन इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो फूड आइटम अनडाइजेस्टेड है और जो एब्जॉर्ब नहीं किया गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो फूड आइटम मेरा आगे चला जाता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन थोड़ा देख ले। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, द लोअर एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स इनटू अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है ना, ये जो लोअर पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का,
वो लोअर पार्ट थोड़ा वाइड हो जाता है ना, वो चौड़ा हो जाता है। ओके, वाइड ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर, और जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब इसका क्या काम है, तो इट इज़ यूजुअली 1.5 मीटर। अच्छा, पहले इसकी लंबाई देखिए, तो इट इज़ यूजुअली 1.5 मीटर लॉन्ग। ओके, 1.5 कहने का मतलब हुआ 1.5 मीटर लेंथ हो गया, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। और इसका अगर बात किया जाए कि क्या इसका होगा चौड़ाई, तो चौड़ाई हम लोग लिख सकते हैं 7 मीटर। ओके, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का चौड़ाई कितना था, 3 मीटर, और इसका कितना हो जाता है 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर है, सॉरी, ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, like the small intestine, the large intestine is wider and shorter। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये शॉर्ट होता है। ओके, शॉर्ट होता है, लंबाई इसकी कम होती है, हाँ, बट इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की चौड़ाई कम होती है, यानी डायमीटर कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर होता है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है, बाद बाकी लंबाई आपका ज़्यादा होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज देन पुश्ड आउट एज अ वेस्ट। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम हुआ, इसका काम हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किससे, तो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, अब आगे हमारे पास एनस। ओके, चूंकि एनस द डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड आइटम मेरा अनडाइजेस्टेड है ना, सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एनस। ओके, तो एनस का काम क्या हुआ, एनस का काम हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उसका बॉडी से एलिमिनेशन करना, एलिमिनेशन करना मतलब बाहर निकाल देना। ओके, तो ये तो हो गया अपना एनस का फंक्शन। चलिए, अब हम यहाँ पे पहुँच कर चुके हैं, क्या सारे ऑर्गन्स को एक एक करके देख लिए, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइए हम लोग यहाँ पे और भी अच्छे से देख लें। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन। क्या कहता है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, लेते हैं, टेकन इन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, रिलीज होता है हमारे बॉडी से। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है ये भी देखिए, है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड दैट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में फूड आइटम का ब्रेकिंग डाउन होता है, यानी टूटता है। ओके, टूट रहा होता है फूड आइटम, यानी और टूटने के बाद हम लोगों को एनर्जी मिल रहा होता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी हम लोगों के लिए हेल्पफुल है वेरियस वर्क में। तो देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे राइट साइड हम लोग देख पा रहे हैं ना डायग्राम, किसका, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें दो अपर में दिखाया गया है नेजल कैविटी। ओके, इसके बाद है लायरिंग्स, हाँ, फिर फूड पाइप है, सॉरी विंड पाइप है, और फिर ये है हमारे पास लंग्स, और ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम है हमारे पास। तो एक एक करके सारे के बारे में बात करेंगे कि नेसल कैविटी का क्या फंक्शन है, डायफ्राम का क्या फंक्शन है। तो आइए हम आगे देख लेते हैं। पहले यहाँ तो हमारे पास है नेसल कैविटी। तो ये देखिए, एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नेसल कैविटी। ओके, ये जो कैविटी है ना नोज के अंदर, उसको हम लोग नेसल कैविटी बोल रहे हैं, वहाँ से एयर एंटर होता है। एज एयर पासेस थ्रू द, है ना, नेसल कैविटी, इट गेट्स वार्म्ड अप एंड आल्सो गेट्स फिल्टर्ड। तो जब एयर पास होता है ना नेसल कैविटी से होकर के, तो क्या होता है ये, है ना, फिल्टर्ड हो जाता है एयर और वार्म हो जाता है। द एयर प्रेजेंट इन द
नॉस्ट्रिल्स स्टॉप द डस्ट एंड जर्म्स, तो जो डस्ट होते हैं और जो जर्म्स होते हैं उसको स्टॉप कर देता है फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या कहा गया देखिए, द हेयर, ओके, द हेयर, जो हेयर होते हैं कहाँ पे होते हैं हेयर, हेयर होते हैं यानी कि नाक में है ना, नाक नॉस्ट्रिल्स में। वो हेयर क्या करते हैं ना, हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स स्टॉप द डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स को स्टॉप कर देते हैं एंड जम्स को भी, और जम्स को भी रोकते हैं फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोक देता है। कौन, ये अपना हेयर, जो कि होता है कहाँ पे, तो ये है नेसल कैविटी में। इसमें से दूसरा है फायरेंक्स, ओके, तो फायरेंक्स को हम थोड़ा देख लेते हैं और फिर आता है अपना विंड पाइप। तो द नेसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड द फायरेंक्स, ओके, तो नेसल कैविटी लीड्स इनटू एन ऑर्गन कॉल्ड फायरेंक्स, फायरेंक्स हो गया। फ्रॉम द फायरेंक्स एयर पासेज इनटू अ चेम्बर कॉल्ड लायरेंक्स, तो फायरेंक्स से एयर पास करता है एक चेम्बर में, जिस चेम्बर का नाम क्या है ना, लायरेंक्स, ओके। द लायरेंक्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। देखिए, तो लायरेंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कह रहे हैं, और इसका दूसरा काम क्या है ना, तो साउंड प्रोड्यूस करना है ना, साउंड क्रिएट करना, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, किसको, लायरेंक्स को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द ओपनिंग ऑफ फायरेंक्स, जो फायरेंक्स है उसका ओपनिंग इनटू द लायरेंक्स इज गार्डेड बाय अ वाल्व, तो गार्डेड मतलब उसमें एक कंट्रोल होता है वाल्व के द्वारा। ओपनिंग जो है ना फायरेंक्स का लायरेंक्स में, वो एक कंट्रोल होता है किसके द्वारा, वाल्व के द्वारा, और इस वाल्व का नाम क्या है ना, एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के बारे में हम लोग जानना, चूंकि इससे क्वेश्चन जनरली पूछता है। तो एपिग्लॉटिस का क्या काम हो गया, तो ये अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है किसको, ये फायरेंक्स को, लायरेंक्स को, और इसके अलावे ये एपिग्लॉटिस फूड आइटम को भी फूड विंड पाइप में जाने से रोकता है। दिस वाल्व क्लोजेस द ओपनिंग व्हेन द वी टेक इन द फूड, जब हम लोग फूड आइटम खाते हैं या लेते हैं उस समय ये है ना क्लोज कर देता है, किसको क्लोज कर देता है, तो ये जो लायरेंग विंड पाइप को विंड पाइप में नहीं जाने देता है। क्लोजेस दिस ओपनिंग व्हेन द वी टेक इन द फूड, इट कीप्स इट ओपन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, लेकिन जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तब ये ओपन रहता है, ओके। तो ये तो हो गया हमारे पास फायरेंक्स के बारे में। अब नेक्स्ट है विंड पाइप, तो विंड पाइप से होकर के अपना एयर पास करता है किससे, तो ये यहाँ पर देख लीजिए विंड पाइप है ना, हाँ विंड पाइप। द विंड पाइप इज अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब, ये डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप के जस्ट आगे यानी फ्रंट में होता है। इन द नेक इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो चौड़ाई इसकी होगी 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई होगी अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर। द विंड पाइप गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और विंड पाइप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाता है ब्रोंकी, ओके, विंड पाइप का ब्रोंकी, एज इट एंटर्स द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी, ओके, 2 पार्ट्स में है। तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं कॉल्ड ब्रोंकी एज इट एंटर्स द लंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास लंग्स, और लंग्स के बाद आएगा अपना एक डायफ्राम, ओके, और एक एक्टिविटी है, इसके बाद सर्कुलेटरी और सिस्टम आएगा। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आइए, द ब्रोंकी लीड इनटू द लंग्स विच आर सिचुएटेड है ना ऑन आइदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, ओके, आइदर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। लंग्स कंटेन अ नंबर ऑफ एयर सैक्स, ओके, एंड ब्लड वेसल्स, तो एयर सैक, तो एयर सैक है और क्या है, ब्लड वेसल्स है, बहुत सारे हैं। व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स द ब्लड वेसल्स अराउंड द एयर सैक्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ध्यान दीजिए, जब एयर एंटर करता है, ठीक है, एयर एंटर करता है कहाँ पे, लंग्स में, तो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर, ओके, अराउंड द एयर सैक, जो एयर सैक है उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और वाटर को भी छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर ब्लड जो ऑक्सीजन ले रहा है ना,
ये ब्लड ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट में पहुंचा देता है हमारे बॉडी के। इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द ब्लड एंटर द लंग्स एंड आर थ्रोन आउट थ्रू द नोज। तो इस तरह से जो वाटर वेपर हो गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये है ना बाहर छोड़ दिया जाता है, किसके हेल्प से, तो नोज के हेल्प से। अब लास्ट हम लोग देखेंगे डायफ्राम, है ना। तो डायफ्राम का क्या फंक्शन होगा ये देखिए। लंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, लंग्स अपने आप में मूव नहीं कर सकता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम and the muscles between the ribs of the chest wall that causes the expansion and contraction of the lungs, thus breathing takes place। तो ये जो हम देख रहे हैं ना डायफ्राम, ये क्या करता है, ये लंग्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। और जब लंग्स है ना अपना मूव करता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, तो एयर का वहाँ पर ना फ्लो होता है। जब वो एक्सपेंड कर रहा होता है लंग्स, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एयर हम लोग इनहेल करते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं ना, तो लंग्स क्या करता है, एक्सपेंड करता है यानी फैलता है। लेकिन जब लोग एक्सहेल करते हैं यानी एयर को छोड़ते हैं, तब लंग्स क्या है ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है। ओके, और इस तरह से अपना ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए डू यू नो है, इसके बाद एक्टिविटी है, इसको भी कर लें, है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ेंगे। अ बेबी इज बॉर्न विथ पिंक लंग्स, जो बेबी बॉर्न होता है उसका लंग कैसा होता है, पिंक कलर का। एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर हीज हर लंग्स गेट डार्केंड ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द एयर। तो जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो उसका लंग्स का जो है ना कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का होने लगता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि एयर में बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं उसके कारण। दूसरा है ऑन एन एवरेज द लंग्स ऑफ एन एडल्ट मैन कैन होल्ड अबाउट 6 लीटर ऑफ एयर। कितना एयर होल्ड कर सकता है, 6 लीटर एयर को होल्ड कर सकता है, एवरेज बात किया गया है। एयर कैन शूट आउट ऑफ अस एज फास्ट एज मोटर बाइक। देखिए मोटर बाइक है ना, जितना स्पीड चलता है, एयर कैन शूट आउट ऑफ अस एज फास्ट एज अ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक जितना फास्ट है उतना फास्ट से एयर शूट आउट हो सकता है। ड्यूरिंग सीजनिंग, जब हम लोग छींकते हैं, एयर रसेस आउट एट अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर, इतना की स्पीड से एयर बाहर निकलता है जब हम लोग छींकते हैं सीजनिंग के समय। ओके, अब लास्ट एक्टिविटी को देखें, आइए। ब्रीद आउट सम एयर फ्रॉम योर माउथ। ओके, अपने माउथ से एयर को बाहर छोड़िए। ऑन अ क्लीन मिरर, जो मिरर है क्लीन मिरर, उस पर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द मिरर बिकम्स क्लाउडी एंड यू मे इवन फाइंड सम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इट। तो मिरर जो होगा ना वो क्लाउडी हो जाता है और उस पर हम ना ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। किसके ड्रॉपलेट्स, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स को हम लोग वहाँ पे पाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो, हाँ ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो हम लोग एयर एक्सहेल कर रहे हैं ना, उस एयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। ओके, वाटर के अंश भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वही जो है ना, वही वाटर वेपर हमारा यहाँ पे मिरर पे आ जाता है और इसलिए वो हमको कैसा दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है और वहाँ पे वाटर ड्रॉप्लेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा होता है। तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में ना हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.